हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन दिया गया है डाटा सफिशिएंसी से। पहले वो क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे प्रॉफिट अर्न बाय अ कंपनी। एक कंपनी ने 2009 में कितना प्रॉफिट कमाया, 10,000। अब वो पूछे 2008 में उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया होगा। अब हमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें निकालना है कि कौन से स्टेटमेंट से हम आंसर तक जा सकते हैं। तो पहले वाले स्टेटमेंट में वो कह रहा है 2009 यानी 2009 में द इनकम वॉज 30% मोर देन 2008, यानी 2008 में जो उसकी सैलरी का इनकम था वो कितनी थी, 2008 की इनकम का 30% ज़्यादा थी। यानी अगर उसकी 2008 में इनकम कितनी होगी 100, तो उसकी 2009 में इनकम कितनी हो जाएगी 130। ठीक है, तो पहले वाले स्टेटमेंट से हम रेशियो निकालते हैं इनकम का, किसके, 2009 और 8 के सैलरी का। तो यहाँ से 13 और 10 आ जाएगा। अब सेकंड वाले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर इन 2009 वॉज 10% लेस देन इन 2008, यानी जो खर्चा था, यहाँ पे एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, जो खर्चा था 2008 का और 2009 का, तो उन दोनों के बीच रिलेशन दिया गया है कि 2009 का जो खर्चा था वो 10% कम है किससे, 2008 से। अगर 2008 का 100 होगा तो 9 का कितना हो जाएगा 90। तो इनके बीच का जो रेशियो बन जाएगा वो हो जाएगा 9:10। अब यहाँ से हमें इनकम का रेशियो दिया, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया, तो यहाँ से हम सेविंग के रेशियो पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ से हम इनकम और एक्सपेंडिचर के जो रेशियो दिया गया है उससे क्या निकाल सकते हैं, सेविंग का रेशियो निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2009 और 2008 के बीच के रेशियो में सेविंग का रेशियो में मिल जाएगा। जब हम सेविंग का रेशियो निकालेंगे तो हम उसमें क्या कर देंगे, 2009 के रेशियो के इक्वल करेंगे तो हमें 2008 का भी रेशियो निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम इस पर दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम क्या कर पाएंगे, आंसर तक जा पाएंगे। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इससे करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर सफिशिएंट, मतलब दोनों को ही साथ लेके हम क्या कर सकते हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं।